संविधान सभा का आत्मा किसे कहा गया है? तो हम भारत के लोग, अर्थात जो संविधान सभा की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसे ही भारत के संविधान सभा की क्या आत्मा कहा गया है। देखो उसमें क्या लिखा गया है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, इंपोर्टेंट है आपके लिए तीनों शब्द, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, उस समय ली गई थी। ठीक है, देखो मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसे ही जो संविधान सभा की उद्देशिका प्रस्तावना है, इसे क्या कहा गया है? संविधान सभा की आत्मा कहा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे? VIMP या कहीं न कहीं आपके लिए लड्डू, रामबाण या बॉर्नविटा साबित होने वाले हैं। व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 30 है, लेकिन व्याख्या हम 1000 प्रश्नों की आज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपके बनाए हुए नोट्स आपके लिए लड्डू साबित होंगे। पूछ लेगा कि राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप अरस्तु पे क्या करके आओगे? टिक लगा के आओगे। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु तो आपने टिक लगा दिया, लेकिन आपने कभी डीपली पढ़ा अरस्तु के बारे में? अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य। ठीक है, प्लेटो के शिष्य, याद रखना। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। ठीक है, सिकंदर से आप जानते हैं विश्व सम्राट बनने की जिसने मन में किया, जिसकी लालसा थी, इच्छा थी, और आधे विश्व को इसने विजित कर लिया था। सिकंदर सम्राट बनना चाहता था दुनिया का। ठीक है, किसका शिष्य था? इसी अरस्तु महान का शिष्य था। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है, तो सीरीज क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। प से प्लेटो, अ से अरस्तु, स से सिकंदर। ठीक है, तो गुरु कौन है? प्लेटो है। फिर शिष्य कौन है? अरस्तु है। फिर उसका शिष्य कौन है? अरस्तु का सिकंदर है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे यूनान के। और पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो अरस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राजनीति पे पॉलिटिक्स ग्रंथ किसने लिखा? तो अरस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश ने अपनाया गया है? ठीक है, जो भारत में संघीय व्यवस्था है उसको किस देश से अपनाया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और क्या अपनाया गया है कनाडा से? बताइए मुझे। और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसके पास होनी चाहिए? केंद्र के पास होनी चाहिए। और जो संघीय व्यवस्था है इसको कहां से अपनाया गया है? कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। क्वेश्चन 3 है आपके लिए, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? बहुत बार मैंने बता दिया है, फिर आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगने किया है। भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई है? राज्यों का संघ, अर्थात क्या मैंने बताया था? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात जो भारत है अर्थात इंडिया है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो बताइए, नहीं तो प्रश्न नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, भारतीय संविधान
अंगीकृत या आत्मार्पित किया गया। तो कब किया गया, पहले ही बता दिया, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो संविधान सभा है इसका निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, एक संविधान सभा है तो उसमें और लोग भी होंगे, जैसे संविधान सभा के शिल्पकार भीमराव अंबेडकर हो गए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हो गए, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, और सचिदानंद सिन्हा हो गए। ऐसे लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी संविधान सभा के उसमें क्या थे, संलग्न थे। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, पूरा डेट 1946 भी आप ऐड कर लो अपने नोट्स में, यहाँ संलग्न नहीं किया है। तो संविधान सभा का निर्माण अगर किस योजना के आधार पर, तो आपको बिल्कुल सटक से याद आना चाहिए कि कैबिनेट मिशन 1946 योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर BN राव, ठीक है, बी से भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी को क्या संवैधानिक सभा का सलाहकार क्या नियुक्त किया गया। और देखो इन्हें ही संविधान सभा का पिता कहा जाता है। संविधान सभा का पिता हो गया, ठीक है, निर्माता हो गया, और क्या बोला जाता है बताइए, इंपोर्टेंट है, और क्या शिल्पकार हो गया। किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को शिल्पकार भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, निर्माता भी कहा जाता है। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो टोटल 2 वर्ष लगा, ठीक है, 11 माह 18 दिन, ठीक है, 11 माह 18 दिन संविधान सभा को बनने में, उसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखना, इंपोर्टेंट डेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, जो प्रथम बैठक हुई कब हुई, 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, उसके अध्यक्षता किसने की थी, दूसरी क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो किसी सभा का निर्माण होता है तो उसमें प्रमुख समितियों का भी गठन होता है। ठीक है, यही संविधान सभा में कुछ समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति, झंडा समिति, नियम एवं संचालन समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो इनके अध्यक्ष किसे चुना गया। अगर प्रांतीय या प्रारूप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पूछ रहा है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी। प्रारंभ में पूछ रहा है तो कितने अनुच्छेद थी, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जिसमें से 250 अनुच्छेद हूबहू कहां से उठाए थे बता दो मुझे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से शब्दशः ले गए हैं। ठीक है, 1935 अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था वहां से 250 पूरे हूबहू या शब्दशः लिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा, संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी कितनी अनुसूचियां हैं, अभी 12 अनुसूचियां हैं, जिसके बारे में आगे हम परिचर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है। पहले ही बता दिया मैंने कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक क्या प्रभाव माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो
395 अनुच्छेद थे ना, उसमें से 250 ऐसे अनुच्छेद थे जो शब्दशः 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हूबहू लिए गए थे। ठीक है, पूरे 250 वहीं से उठाए थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो इसलिए जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था उसका सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? भारतीय संविधान पे पड़ा, क्योंकि 250 जो क्या थे अनुच्छेद थे वो हूबहू शब्द यहीं से लिए गए थे। ठीक है, कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से पूरे 250 अनुच्छेद उठा के यहाँ डाले थे, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव 1935 अधिनियम का पड़ता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से? अमेरिका से। क्या भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया? ठीक है, तो कहां से लिया गया? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के सिद्धांत संविधान से लिया गया था। ठीक है, और क्या? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी यहीं से लिया गया है। और क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की जो भावना है, जो सिद्धांत है, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तभी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। ठीक है, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? जो क्या है समवर्ती सूची है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और देखो प्रस्तावना की भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, यहाँ से 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो संघ सूची में कितने विषय हैं बताइए मुझे? समवर्ती सूची में कितने हैं और राज्य सूची में कितने हैं? तो अगर समवर्ती सूची की बात करिए तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आपके 52 विषय हैं। ठीक है, याद रखना समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वहीं अगर आपसे पूछे राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। और संघ सूची में कितने? संघ सूची में आपके 100 विषय हैं। ठीक है, आप बताओ कोई डाउट है? संघ सूची में आपके 100 विषय और आपकी समवर्ती सूची में 52 विषय और आपकी राज्य सूची में 61 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, VIMP है, स्टार लगाते हुए चलना है। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए एक ही चीज होता है, जो क्या है? आपातकालीन उपबंध है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। पहले ही बता दिया था वीडियो के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके लिए। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण क्या प्रभुत्व, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया है। इसी संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसे संविधान सभा की क्या आत्मा कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, हम भारत के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब सम्मिलित किए गए? बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था 1973, उसमें क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया। आपसे पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में कौन से प्रस्तावना के 2 शब्द लिए गए? तो एक समाजवाद लिया गया, एक पंथ निरपेक्ष शब्द लिए गए थे। ठीक है,
याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VIMP है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। तभी तो कहते हैं ना हम भारत के लोग, क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान भारत की जनता में निहित है, संविधान में समाहित कौन से शब्द यह प्रदर्शित करते हैं? पहले ही बता दिया, हम भारत के लोग क्या प्रदर्शित करता है, क्या विश्व पटल पे एक नया रूप देता है कि भारत की जनता में भारत का क्या है? भारतीय संविधान निहित है। ठीक है, भारत की जनता में भारत का ही संविधान निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो गया है? तो एक बार संशोधन हो गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? पहले तो मैंने बताया जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय कितनी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसका एक अलग लेक्चर में आपके लेके आऊंगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक अलग लेक्चर आएगा जिसमें हम 12 अनुसूचियों के बारे में ही व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। अब पूछ रहा है उसी अनुसूची से, देखो संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछते जो संविधान सभा की 9वीं अनुसूची है उसमें क्या संलग्न किया गया है? तो भूमि सुधार अधिनियम किस में सम्मिलित है? संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो दल बदल संबंधी अधिनियम है, कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी अधिनियम किसमें संलग्न है? 10वीं अनुसूची में संलग्न है। 11वीं अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका लास्ट है स्लाइड का, पूछ रहा है संविधान में 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर निकाय। ठीक है, जो नगर निकाय है वो किससे? 12वीं अनुसूची में उसके बारे में क्या है? चर्चा परिचर्चा है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम के बारे में चर्चा परिचर्चा है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी अधिनियम के बारे में चर्चा परिचर्चा है। भूमि सुधार अधिनियम आपकी 9वीं अनुसूची में इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है। तो आज का स्लाइड यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा आपके लिए? VIMP होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकाल की क्लास को आप क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य है व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। अगर आपको एक व्यवहारिक शिक्षा चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल या अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अधिक से अधिक लोगों का इसका क्या मिले? बेनिफिट्स मिले, इसे आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।